नमस्कार देवियों और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे कर्ण और अर्जुन के संपूर्ण युद्ध विवरण के बारे में। सारे युद्ध के जो भी महाभारत में हुए उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो पहला युद्ध जो है वो विराट युद्ध में होता है इन दोनों के बीच में। जी हाँ, पहले युद्ध दो युद्ध होते हैं विराट युद्ध में। जी हाँ, इन दोनों के बीच में पहले युद्ध में अर्जुन जो है वो कर्ण को पराजित कर देते हैं। जी हाँ, कर्ण जो है वो उत्तर और अर्जुन को घायल कर देते हैं और फिर अर्जुन जो है अपने कान तक प्रत्यंचा खींचकर जोर से बाण चलाते हैं और कर्ण को हर एक अंग घायल कर देते हैं और कर्ण हिल भी नहीं पाते हैं। जी हाँ, और उनको जो है विकर्ण के रथ पर जाके वहाँ से भागना पड़ता है। जी हाँ, दूसरे रथ पे वहाँ से वो सारथी वहाँ से रथ हटा भी लेता है। जी हाँ, दूसरा युद्ध भी विराट युद्ध में होता है। मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है पहले भी। दूसरा युद्ध भी विराट युद्ध में होता है। उसमें जो है कर्ण जो है वापस आ जाते हैं और अर्जुन जो है फिर से अर्जुन को थोड़ा बहुत घायल शुरू में कर ही देते हैं और उत्तर को भी घायल कर देते हैं। जी हाँ, लेकिन अर्जुन जो है वो फिर से उनको पियर्स कर देते हैं। चेस्ट में एक बाण छोड़ते हैं जो फट जाता है। जी हाँ, फ्लेमिंग एरो होता है एक जो छाती पे लग के ही फट जाता है और अर्जुन कर्ण जो है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में भाग जाते हैं। फिर जी हाँ, दूसरी बार पराजित हो जाते हैं। तीसरा युद्ध जो है इनका महाभारत में हुआ था युद्ध में। जी हाँ, 14वें दिन जयद्रथ पर्व पे। जी हाँ, जब सब लोग है जो है जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे अर्जुन से और अर्जुन ने उन सबको मिल के पराजित किया था एक एक करके। तो कर्ण जब आए, कर्ण को उन्होंने बुरी तरह पराजित कर दिया। उनके घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, उनको घायल कर दिया, उनके हर वेपन को तोड़ दिया और कर्ण को कुछ पता नहीं था कि क्या करे, तो अश्वत्थामा उसे अपने रथ पे ले गए। जी हाँ, ये महाभारत के 14वें दिन का यानी कि जयद्रथ पर्व का युद्ध है। जी हाँ, अगला जो वो युद्ध है वो 15वें दिन होता है। जी हाँ, जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है उसमें भी जो है अर्जुन जो है वो फिर से कर्ण को पराजित कर देते हैं चौथी बार लगातार। जी हाँ, उसमें अर्जुन जो है वो कर्ण के रथ को तोड़ देते हैं, सारथी को मार देते हैं, उसको बुरी तरह घायल कर देते हैं और कर्ण को जो है दूसरे रथ पे जाके वहाँ से भागना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 15वें दिन भी कर्ण जो है वो पराजित हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन का स्कोर अभी है 4 और कर्ण का 0। जी हाँ, तो उसके बाद जो है 16वें दिन को युद्ध होता नहीं है। जी हाँ, सब फेक स्टोरी है कि कर्ण ने पराजित कर दिया था। BR चोपड़ा के महाभारत में जो वो फेक है, सूर्यास्त हो जाता है, सब फेक है, बिल्कुल फेक है। 17वें दिन उनके बाद युद्ध हुआ था। जी हाँ, और उसमें जो है कर्ण ने भार्गवास्त्र छोड़ दिया था और सब लोग जो है तितर बितर हो गए थे। और पांडव सेना जो है पांचाल, सोमका, अंधिका, ऋषि सारे जो है बुरी तरह पराजित हो गए थे। अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ भी उधर ही था। जी हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि हम लोग युधिष्ठिर के पास जाके आएंगे, तब तक जो है कर्ण जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और जो है तब हम उसे आसानी से पराजित कर पाएंगे। और अर्जुन भी कहते हैं कि ये जो भार्गवास्त्र है ये बहुत ही टेरेबल है और इसे परशुराम जी ने कर्ण को दिया है। जी हाँ, और इससे भागने के अलावा मुझे कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है। तो वो केशव जो है रथ लेकर युधिष्ठिर के पास चले जाते हैं। जी हाँ, तो कर्ण जो है यहाँ पे अर्जुन को भागने पे मजबूर कर देते हैं और क्योंकि उनका भार्गवास्त्र बहुत ही दिव्य होता है और बहुत ताकतवर होता है, तो यहाँ पे जो है कर्ण जो है वो अर्जुन को पहली बार पराजित कर ही देते हैं आखिरकार। जी हाँ, तो कर्ण जो है 1 पे है और अर्जुन अभी 4 पे है। जी हाँ, उसके बाद जो है 17वें दिन ही दूसरा युद्ध भी होता है। जी हाँ, उसमें कर्ण जो है वो शुरू में 10 बाण जो है अर्जुन को घायल कर देते हैं। अर्जुन भी काफ़ी बाण से कर्ण को घायल कर देते हैं। उसके बाद अर्जुन कई सारे दिव्यास्त्र और कई सारे हज़ारों लाखों करोड़ों बाण जो है कर्ण के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन कर्ण जो है हर उत्तर दे देते हैं, हर एक वेपन को तोड़ फोड़ देते हैं, हर अस्त्र को तोड़ फोड़ डालते हैं। जी हाँ, और बुरी तरह जो है जनार्दन यानी कि श्री कृष्णा, अर्जुन और भीमसेन, जो कि भीमसेन भी उनके साथ में थे, इन तीनों को बुरी तरह पियर्स कर देते हैं कर्ण। जी हाँ, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते और अर्जुन जो है दूसरी बार पराजित हो जाते हैं। जी हाँ, इस बार भी जो है कर्ण दूसरी बार जीत जाते हैं। जी हाँ, और ऋषिकेश यानी कि श्री कृष्ण और भीम उसे कहते भी है कि अगर तुम इसे पराजित नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारा हर एक अस्त्र तोड़ रहा है, तो मेरा सुदर्शन चक्र ले लो या तो इससे मार दो। भीम कहते हैं कि मैं अपनी गदा से मार देता हूँ अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो। उसके बाद अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं। अगला युद्ध तुरंत ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, इसके बाद जो है अर्जुन उसे बुरी तरह पराजित कर देते हैं 5वीं बार। जी हाँ, और कर्ण को बुरी तरह घायल कर देते हैं कुरु सैनिक, जो हज़ारों सैनिकों का वध कर देते हैं जो उनके साथ में होते हैं। कर्ण के जो लेफ्ट और राइट व्हील को प्रोटेक्ट कर रहे हुए रथी होते हैं उनका भी वध कर देते हैं। जी हाँ, पार्शनी चैरियटर्स को भी मार देते हैं। जी हाँ, और कर्ण को बुरी तरह के पीछे ढकेल देते हैं। जी हाँ, और बुरी तरह पराजित कर देते हैं 5वीं बार। तो जी हाँ, तो इसके बाद कर्ण का स्कोर होता है अभी भी 2 और अर्जुन का है 5। जी हाँ, उसके बाद अगला युद्ध भी तुरंत ही शुरू हो जाता है। ये अंतिम युद्ध की बात है, कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध की। जी हाँ,
उसके बाद क्या होता है कि कर्ण जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो तब भी युद्ध कर रहे होते हैं, डरते नहीं हैं अर्जुन से। जी हाँ, वो जो है एक सर्पमुखी बाण जो उनके गोल्डन कुंवर मत यानी कि गोल्डन तुनीर में होता है, एक सोने का तुनीर था, उसमें सिर्फ वही बाण था, सर्पमुखी बाण, जिस पे अश्वसेन चढ़े हुए थे। जी हाँ, क्योंकि अर्जुन ने उनकी माँ का सर काट दिया था खांडव वन में। जी हाँ, उनके परिवार को नष्ट कर दिया था, तो बदला लेने के लिए आए थे। जी हाँ, तो और काफ़ी सालों से जो है कर्ण ने इस बाण की पूजा भी की थी। जी हाँ, तो ये जो है कर्ण ने अर्जुन के ऊपर चला दिया। जी हाँ, अर्जुन ने चला दिया, लेकिन जो श्री कृष्ण है उन्होंने रथ को 1 फीट नीचे कर दिया। जी हाँ, अपने पैर से नीचे कर दिया। जी हाँ, और अर्जुन जो है इसका जो मुकुट है वो उड़ गया। जी हाँ, उन्होंने इसके गले के ऊपर एम मारा था, कर्ण ने अर्जुन के गले के ऊपर एम मारा था, लेकिन वो मुकुट को जाके लग गिरा। शैली ने उनसे कहा भी था कि जो है इसकी छाती पे मारना ये बाण, इसके गले पे मत मारना। और मैं तो कहता हूँ कि दूसरा बाण ले लो और उस पे एम करो। जी हाँ, तो कर्ण जो है वो उसमें गुस्सा हो गया। उन्होंने मदर नरेश से कहा कि नहीं, मैं यही तीर मारूंगा और ये तीर अर्जुन का सर काट देगा। जी हाँ, लेकिन ये नहीं काट पाया श्री कृष्ण के कारण। अर्जुन जो है वो बच गए और कर्ण जो है लेकिन जीत गए। अगर श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो अर्जुन का वध तो निश्चित ही था, वो तो हम सब जानते हैं। जी हाँ, तो इसलिए जो है कर्ण यहाँ पे तीसरी बार जुट जाते हैं। जी हाँ, और अभी तक अर्जुन का स्कोर 5 है और कर्ण का है 3। जी हाँ, उसके बाद ही अगला युद्ध भी शुरू हो जाता है। जी हाँ, अर्जुन जो है वो फिर से कर्ण पे बाण छोड़ते हैं, उसे घायल कर देते हैं। कर्ण भी वही करते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों बराबरी पे ही होते हैं। जी हाँ, लेकिन फिर जो है कर्ण का रथ धस जाता है। जी हाँ, कर्ण का रथ धस जाता है और परशुराम जी के श्राप के कारण जो है वो सारे मंत्र भी भूल जाते हैं। जी हाँ, सारी शिक्षा उनकी जो है विस्मरण हो जाती है। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन जो है वो तब भी एरो छोड़ते हैं और उसे घायल कर देते हैं। जी हाँ, तभी कर्ण जो है वो ब्रह्मास्त्र संधान कर देते हैं, उसे अपनी शिक्षा का विस्मरण नहीं होता है, लेकिन अर्जुन जो है इंद्रास्त्र छोड़कर उसे निष्फल कर देते हैं। उसके बाद जो है कई बाण छोड़ते हैं अर्जुन। जी हाँ, कई सारे बाण छोड़ते हैं, कई सारे दिव्य अस्त्र भी छोड़ते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो सबका उत्तर दे देते हैं। सब अस्त्र जो है उसको नष्ट नाबूद कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण तुम्हारे हर बाण का उत्तर दे रहा है और तुम दिव्यास्त्र संधान करने की कोशिश करो। अर्जुन ये कहकर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, लेकिन कर्ण जो है आम बाणों से ही उसे निष्क्रिय कर देते हैं। जी हाँ, और उसके और सारे अस्त्र हैं उनको भी तोड़ देते हैं और जनार्दन, कृष्ण और भीमसेन फिर से सबको जो है घायल कर देते हैं। अर्जुन फिर से कुछ कर नहीं पाते हैं और जनार्दन फिर उन्हें कहते हैं कि तुम जाके, मैं रथ सामने लेके जाता हूँ, तुम सामने से प्रहार करने की कोशिश करो। जी हाँ, बात जो है, लेकिन कर्ण जो है वो बुरी तरह अर्जुन को इस बार पराजित कर ही देते हैं। जी हाँ, ऐसा लिखा भी है कि जो कर्ण की ब्रेवरी थी वो अर्जुन से ज़्यादा निकली उस युद्ध में। जी हाँ, ऐसा स्टेटमेंट लिखा है विवेक देवराय की महाभारत में। तो कर्ण जो है यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेते हैं अर्जुन पे। जी हाँ, तो अभी कर्ण का स्कोर है 4 और अर्जुन का स्कोर है 5। जी हाँ, उसके बाद क्या होता है, अगला युद्ध तुरंत ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, कर्ण जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो है उनका श्राप, ब्राह्मण का श्राप जो है वो पूरी तरह से काम में आ जाता है। जी हाँ, और उनका जो सेंट्रल व्हील है वो पूरी तरह से धंस जाता है नीचे। जी हाँ, पूरी तरह से नीचे धंस जाता है और वो अर्जुन को वेट करने को कहते हैं, लेकिन और कहते हैं कि धर्म का उल्लंघन ना करो। वासुदेव फिर कर्ण से जोर से कहते हैं कि अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है। तब यार धर्म याद नहीं है जब द्रौपदी को वेश्या कहा, जब उसे कहा कि अगर ये नंगी भी लाई जाती तो भी अनुचित ना होता। अब तब नहीं ये याद आया धर्म, जब तुमने इतने सारे अधर्म किए, और अब याद आ रहा है। ये कहकर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र संधान किया और लेकिन इस बार अर्जुन ने आम बाणों से उसका निष्क्रिय कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उसने रुद्रास्त्र और एक महातेजस्वी बाण का संधान भी किया था, लेकिन अर्जुन ने उसे साइड में रख दिया। जी हाँ, और अग्नियास्त्र संधान किया। कर्ण ने वरुणास्त्र से निष्क्रिय कर दिया और फिर से अपना जो चैरियट व्हील है, सेंट्रल व्हील, वो एक्सट्रिकेट करने लगे। जी हाँ, उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। फिर जो है अर्जुन ने वायव्यास्त्र चला दिया बिना डरे। जी हाँ, सारे जो क्लाउड्स थे उनको डिस्पेल कर दिया। जी हाँ, उसके बाद अंजलि कास्त्र नामक जो बाण था संधान किया उसका, साथ ही साथ कर्ण का जो स्टैंडर्ड था वो भी तोड़ दिया। वो देख के ही कौरव जो समझने लगे कर्ण का वध हो चुका है। जी हाँ, और अंजलि का अस्त्र संधान करके ऐसा बोला कि अगर मैंने धर्म की रक्षा की है तो ये बाण मेरे शत्रु कर्ण का वध करते। जी हाँ, और उसे फिर छोड़ दिया कर्ण की ओर। कर्ण के एक हाथ में धनुष था और एक हाथ में वो जो है व्हील एक्सट्रिकेट करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, उसके बाद वो अंजलि का अस्त्र गया, वो बहुत ही फ्लेमिंग एरो था और उसने जो है कर्ण का सर उसके दाग से अलग कर दिया। जी हाँ, और वो ब्यूटीफुल बॉडी जो है वहाँ पे पड़ी रह गई। जी हाँ, तो बस यही थे सारे युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच में। कर्ण और अर्जुन के मध्य 10 युद्ध हुए टोटल में और उसमें से 6 अर्जुन जीते और 4 कर्ण जीते। जी हाँ, और
इससे साबित होता है कि अर्जुन जो है वो कर्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर है और ज़्यादा श्रेष्ठ योद्धा भी है। जी हाँ, सबसे बेहतरीन योद्धा महाभारत के है महानायक अर्जुन। जी हाँ, मैं ऑथेंटिक सेक्स से आपको सारे युद्ध का विवरण किया। जी हाँ, तो बस यही थे सारे युद्ध। इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शबा खैर, बाय। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माइथो टीवी।